हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर से क्लास कराने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। जेएसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो लगभग 8 या 9 प्रश्न ऐसे होंगे जो झारखंड के करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। वहीं पर जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 12 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो झारखंड के करंट अफेयर से आएंगे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि आजकल जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसमें करंट अफेयर से प्रश्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी जिस तरीके से मैं अन्य सब्जेक्ट को मैंने ख़त्म कराए हैं जेपीएससी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए, उसी तरीके से करंट अफेयर के भी क्लासेस को रेगुलर करते हुए इसको भी मैं ख़त्म कराऊं और सारे करंट अफेयर्स कराऊं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है यदि आपका एग्ज़ाम समय पर ले लिया गया तो, जेएसएससी का हो या जेपीएससी का हो। ये भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है कि एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे। जल्द ही इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी। सबसे आज की क्लास में लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के किस व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है संजय झा, ऑप्शन नंबर बी है नीरज यादव, ऑप्शन नंबर सी है नीरज मुर्मू और ऑप्शन नंबर डी है सुरेश मुर्मू। इसका जो आंसर होगा वो होगा नीरज मुर्मू। थोड़ा सा हम लोग इनके डिटेल को भी जान लें। कौन है ये नीरज मुर्मू, क्यों इनको ये प्रतिष्ठित सम्मान ब्रिटेन का डायना अवार्ड दिया गया है। तो गिरिडीह जिले के दुलियाकराम बाल मित्र गांव के पूर्व बाल मजदूर नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गिरिडीह जिले के दुलियाकरम बाल मित्र गांव के ये निवासी हैं नीरज मुर्मू, और इनको जो ये ब्रिटेन का सम्मानित प्रतिष्ठित पुरस्कार डायना पुरस्कार वो दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, क्यों दिया गया है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और दे भी रहे हैं आज के समय में। ये भी जो नीरज मुर्मू है ये खुद भी गरीब तबके से आते हैं और इन्होंने बाल मजदूरी के दंश को झेल रखा है। 10 वर्ष की अवस्था में ही ये बाल मजदूरी कर रहे थे और इनको कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा बाल मजदूरी से बाहर निकाला गया, बाल मजदूरी के दलदल से। और आज के समय में ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई जारी रखते हुए अपने गांव में इन्होंने एक स्कूल खोला है और उस स्कूल में लगभग 200 बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये सारे बच्चे गरीब तबके से आते हैं और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी इसमें शामिल हैं जो बाल मजदूरी से उनको निकाला गया है। नीरज मुर्मू ने खुद लगभग ये जो कैलाश सत्यार्थी का चिल्ड्रन फाउंडेशन है इनकी मदद से कई बाल मजदूरों को बाल मजदूरी की दलदल से निकाला है। लगभग 20 बाल मजदूरों को इन्होंने उस दलदल से निकाला है। तो इनका योगदान बाल मजदूरी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है, उनको उनसे बाहर निकालना है, और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान बहुत ज़्यादा। और इसी योगदान को देखते हुए ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो और क्या है इनके बारे में, तो कि दुलियाकरम बाल मित्र ग्राम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा संचालित है। नीरज मुर्मू को यह अवार्ड गरीब हाशिया के बच्चे को शिक्षित करने के लिए दिया गया है। तो आपने जाना थोड़ा नीरज मुर्मू के बारे में और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस महिला को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज़ मिला है। तो झारखंड की वो कौन सी महिला हैं जिनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज़ मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है कृतिका पांडे, ऑप्शन नंबर बी है सोनम पांडे, ऑप्शन नंबर सी है रानी पांडे और ऑप्शन नंबर डी है रुचि पांडे। इसका आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे। ये झारखंड के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि 29 वर्ष की अवस्था में कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला और साथ ही साथ
ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड जो है वो नीरज मुर्मू को दिया गया। और ये बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है कि इन्होंने झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन किया। थोड़ा हम लोग ये कृतिका पांडे के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जाने। कृतिका पांडे जो हैं वो झारखंड में की निवासी हैं। झारखंड में रहने वाली कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का विजेता घोषित किया गया है। 29 वर्षीय कृतिका पांडे को यह पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए मिला। ये इनकी लिखी हुई एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला है। ये कहानी एक हिंदू मुस्लिम जोड़े की है जो दंगे में फंस जाते हैं। कृतिका को इस कहानी के लिए 5000 यूरो का पुरस्कार मिला है। तो ये जो किताब इन्होंने लिखी है 29 वर्ष की आयु में ही, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, तो ये किताब आधारित है मुस्लिम जोड़े पर, हिंदू मुस्लिम जोड़े पर, और जो कि दंगों में ये जोड़े फंस जाते हैं। इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है और 5000 यूरो का भी इनको पुरस्कार मिला है इस कहानी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 से संबंधित जागरूकता पर आधारित एक लघु फिल्म जो पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है, इसका नाम क्या है? तो अभी जो समय पीरियड जो चल रहा है वो कोविड-19 का चल रहा है। इस पीरियड में एक लघु फिल्म बनाया गया है झारखंड में, और ये भी किस प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है ये फिल्म, और इस पिक्चर का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है नई जिंदगी नई पाठशाला, ऑप्शन नंबर बी है नई उम्मीद नई दुनिया, माफ़ कीजिएगा, नई उम्मीद नई शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है नई राह नई दुनिया, ऑप्शन नंबर डी है एक सहारा। इसका जो आंसर है वो है नई जिंदगी नई पाठशाला। नई जिंदगी नई पाठशाला एक लघु फिल्म है जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया गया है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, माफ़ कीजिएगा, लेखक और जो डायरेक्टर हैं वो हैं जितेंद्र सिंह ज्योतिषी। जितेंद्र सिंह ज्योतिषी के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, और इनके इस फिल्म के लेखक भी यही हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे गीता कुमारी, जिन्हें सरकार की ओर से 50,000 की आर्थिक मदद की राशि दी गई है, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपिका कुमारी, जिनको झारखंड सरकार के तरफ से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई है, वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है एथलीट, ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है साइकिलिंग। इसका आंसर है एथलीट। दीपिका, ये माफ़ कीजिएगा, गीता कुमारी जो हैं वो एक एथलीट हैं। इनको 50,000 रुपये की आर्थिक मदद राशि सरकार की तरफ से दी गई है। इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गीता कुमारी जो वो हैं वो एक एथलीट हैं। थोड़ा हम लोग इनके बारे में डिटेल में जान लें। गीता कुमारी झारखंड के रामगढ़ जिले की रहने वाली हैं। गीता कुमारी ने राज्य स्तर पर चलने वाली वॉकिंग कंपटीशन प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण पदक भी हासिल किए हैं। तो इसका आपने जाना इनके बारे में, गीता कुमारी के बारे में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य की प्रसिद्ध एथलीट गीता कुमारी किस जिले से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ से। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पान मसाला की बिक्री और उपयोग के 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। निम्न में से किस प्रतिबंधित पदार्थ के मिलने से बिक्री और उपयोग को बैन किया गया है? देखिए, कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ और भी शामिल किया है जो कुछ महीने पहले किया, लेकिन इसको देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बताया जैसा कि मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं वैसे भी प्रश्नों को शामिल करूँगी जो कुछ महीने पहले के हैं, क्योंकि मुझे वो सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसी में ये भी प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पान मसाला की बिक्री और उपयोग को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। निम्न में से किस प्रतिबंधित पदार्थ के मिलने से बिक्री और उपयोग को बैन किया गया है?
तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक प्रतिबंधित पदार्थ है और ये प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है झारखंड में बेचे जाने वाले विभिन्न पान मसालाओं में। तो इसके मिलने के बाद सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया 1 साल के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, तो इस समय में जगह जगह थूकना जो है उस पर भी प्रतिबंध किया गया है। पान मसाला की बिक्री को प्रतिबंध करने वाला झारखंड राज्य जो है ये तीसरा राज्य है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद ये अपना तीसरा स्थान रखता है और झारखंड तीसरा राज्य बन गया जिसने अपने राज्य में पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध कर दिया गया। और किस पदार्थ के मिलने के बाद? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिलने के बाद। अगला प्रश्न है कि GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी है? तो GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की जो प्रतिशत है वो कितनी है ये बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 28.9%, ऑप्शन नंबर बी है 38.9%, ऑप्शन नंबर सी है 48, यहाँ पॉइंट होना चाहिए, 48.39% और ऑप्शन नंबर डी है 46.9%। इसका आंसर हो जाएगा 38.9%। GATS 2 ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में ये पता चला कि झारखंड में तंबाकू सेवन करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 38.9% है और वहीं पर चबाने वाला जो तंबाकू है उसका सेवन करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो लगभग 34% के करीब में है लगभग। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं और इसमें हानिकारक पदार्थ पाए जाने के बाद इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धनबाद रेलवे मंडल और हाजीपुर रेलवे जोन ने उत्कृष्ट कार्य के लिए कोरोना योद्धा किसे घोषित किया है और यह सम्मान निम्न में से किसे मिला है? तो धनबाद रेलवे मंडल और हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे ने किस व्यक्ति को कोरोना योद्धा घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है हरजीत पुरी, ऑप्शन नंबर बी है हीरेंद्र कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर सी है नागेंद्र कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मनोकामना सिंह। इसका आंसर हो जाएगा हरजीत पुरी। हरजीत पुरी को यह सम्मान दिया गया, कोरोना योद्धा सम्मान। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है झारखंड के बोकारो निवासी व पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने चाईबासा में किस नाम का रोबोटिक्स तैयार किया है जो कि कोरोना मरीजों तक दवा इत्यादि पहुंचाने वाला देश का प्रथम स्वचालित उपकरण है? तो झारखंड राज्य के लिए ये भी बहुत ही गर्व की बात है कि देश का पहला स्वचालित उपकरण बनाया गया कोरोना मरीजों के लिए, जो मरीजों तक दवा और ज़रूरी सामान जो है भोजन, दवा, जल, ये सब ज़रूरी चीज़ें जो हैं उन तक पहुंचाएंगे। तो इसका नाम क्या है ये बताना है इस रोबोटिक्स का। ऑप्शन नंबर ए है कोबोट, ऑप्शन नंबर बी है कोविड, ऑप्शन नंबर सी है कोरोना, ऑप्शन नंबर डी है शोबोट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबोट, ऑप्शन नंबर ए कोबोट। कोबोट जो रोबोटिक्स तैयार किया गया है ये पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने इसे तैयार किया है और झारखंड के लिए बहुत सम्मान की बात है कि ये अपने आप में देश का प्रथम स्वचालित उपकरण बनाया है जो कोरोना मरीजों तक दवा इत्यादि पहुंचाया करेगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है आलमगीर आलम, ऑप्शन नंबर बी है रामेश्वर उरांव, ऑप्शन नंबर सी है बन्ना गुप्ता और ऑप्शन नंबर डी है जोबा मांझी। इसका आंसर हो जाएगा बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। और विधायक अगर पूछ लिया जाए कि बन्ना गुप्ता कहाँ के विधायक हैं तो ये पश्चिम जमशेदपुर के से विधायक ये चुने गए हैं और कुछ ही दिन पहले इन्होंने
MGM अस्पताल है जो कोल्हान का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर अस्पताल है, MGM अस्पताल। इस अस्पताल को 10 लाख रुपए विधायक निधि से इन्होंने अनुदान के रूप में दिया है। इस हॉस्पिटल को, MGM हॉस्पिटल को बन्ना गुप्ता के द्वारा 10 लाख रुपए दिए गए हैं और यह 10 लाख रुपए विधायक फंड से दिए गए हैं। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है? तो ये है बन्ना गुप्ता। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के लिए कितने माह का कैद या कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो झारखंड सरकार ने तंबाकू के साथ साथ सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं तो उनको कितने माह की कैद और कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 6 माह कैद या 200 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी है 7 माह कैद या 400 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी है 8 माह कैद या 500 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी है 12 माह कैद या 600 रुपये का जुर्माना। तो ऑप्शन नंबर ए है 6 माह का कैद और 200 रुपये का जुर्माना, ये इसका आंसर होता है। कि यदि झारखंड राज्य में सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई थूकता है तो उसको 6 माह की कैद हो जाती है और या फिर उसको 2000 रुपये का जुर्माना देना होता है। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये प्रतिबंध एपिडेमिक महामारी एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत ये लगाया गया है। इसके आधार पर शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और तंबाकू पदार्थों का उपयोग करना, इस पर प्रतिबंध किया गया है। और इस आधार पे भारतीय दंड संहिता की मतलब यानी कि IPS की धारा 188, 268, 269 और 270 के आधार पर इनको दंड दिया जा सकता है। तो ये एक अपराध है कि आप सार्वजनिक स्थान पर थूकना नहीं है और वहाँ पर तंबाकू का सेवन भी नहीं करना है। और इस आधार पे 6 माह का, अगर सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं तो 6 माह का कैद या 200 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है आपके ऊपर। अगला प्रश्न है कि कोरोना महामारी में प्रवासी राहगीरों को भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस योजना के तहत निःशुल्क भोजन, माफ़ कीजिएगा, निःशुल्क भोजन 2 जगह लिखा गया, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कौन सा मतलब योजना है जिसके तहत ये किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है दीदी किचन योजना, दादी किचन योजना। ऑप्शन नंबर बी है दीदी किचन योजना। ऑप्शन नंबर सी है चाची किचन योजना और ऑप्शन नंबर डी है सखी किचन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दीदी किचन योजना। दीदी किचन योजना के तहत झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाता है। और कोरोना महामारी के क्रम में जो प्रवासी मजदूरों का आगमन झारखंड के क्षेत्र में हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो उनके आगमन के बाद इनको निःशुल्क भोजन और निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जा रहा था इसी दीदी किचन योजना के माध्यम से, और फिर उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा था वहां से। तो ये योजना जो थी वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई और लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाई। अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 2020 को झारखंड सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास कौन सा ऐप लाया गया? ई पास के लिए, यहाँ पर के लिए होगा, कहीं प्रिंट मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दूंगी। ई पास के लिए कौन सा ऐप लाया गया जिससे आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी किया जा सकेगा? कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के पीरियड में झारखंड राज्य के द्वारा ई पास के लिए एक ऐप लाया गया था और इस ऐप के माध्यम से ज़रूरी सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, डिलीवरी में लगे हुए जो लोग हैं, उनको ये ई पास जारी किया गया था। और उस ऐप का नाम बताना है कि वो ऐप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रज्ञान ऐप, यहाँ म होगा। ऑप्शन नंबर बी है संज्ञान ऐप। ऑप्शन नंबर सी है ई पास ऐप और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान ऐप। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए जो प्रज्ञान ऐप है, ये लाया गया था ताकि आवश्यक सामानों की डिलीवरी जो है वो सही समय पर सही तरीके से हो सके।
तो प्रज्ञान ऐप के द्वारा मतलब उनको ये सुविधा दी गई। तो आज के क्लास में आपने जाना कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो झारखंड से संबंधित हैं, और ये जो सीरीज़ मैंने चलाया है और ये लगातार जारी रहेगा। हर संडे को मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाते रहूँगी, और साथ ही साथ प्रीवियस भी कुछ करंट अफेयर्स भी आपको कराते चलूँगी, ताकि आपके प्रैक्टिस भी होते चले, रिवीजन भी होते चले, या फिर जो भी करंट अफेयर्स से कोई भाग रह गया हो तो वो भी साथ ही साथ आपके क्लियर होते चले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, ताकि आपको PDF जो है आपको मिला करेंगे। इवनिंग में मैं ये PDF जो है वो अपलोड कर दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।